संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। जब शब्द खोलेगा ना, अंदर बाहर एक होगा। वो अंदर से साधना करेगा और बाहर से शब्द बोलेगा, लोगों को सुनाएगा, निसंकोच सुनाएगा। जब शब्द सुनाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं उसका सामना कर ले। डंके की चोट पर बात बताई जा रही है। सार शब्दी अभ्यासी के सामने कोई भी संसार का व्यक्ति अगर वार्ता करना चाहे मुंह की खाएगा वो सामने वाला। सूर्य के सामने कोई मोमबत्ती उठा के मुकाबला करने आए या चंद्रमा का प्रकाश लेके आए, फीका पड़ेगा वो। सूर्य की तरह चमकता दमकता है शब्द भेद, शब्द ज्ञान, शब्द का प्रचार। श्रीवाणी चल रही है। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। अजब जुलाहे चादर बीनी सूत कर्म की तानी। साहिब कहते हैं अजीबो गरीब जुलाहा इसका तो भाई। अंदर बैठ के माता गर्भ में सारी चादर बनाई गई है ये शरीर। सूत कर्म की तानी, कर्म है बीच में साथ में, उसका सूत बना दिया कर्म का। शकल कैसी बननी है, शरीर कैसा बनना है, कैसी आंखें बनानी है इसकी, है ना। बदसूरत बनाना है, सुंदर बनाना है, कैसा बनाना है। बन जाएगा सारा। सुरती नृत्य को भरना दीना तब सबके मन माने। सुरती नृत्य अंदर ही काम कर रही है, गर्भ के अंदर। साहिब खुद कह रहे हैं इस बात को। मैले दाग पड़े पापन के विषन में लिपटानी। मैले दाग पड़े, किस पे पड़ गए मैले दाग? आत्मा में पड़े। शरीर का तो हम धोते हैं, शरीर को तो हम निखार लेते हैं साबुन से, सर्फ से, शैम्पू से, बोतों से। शरीर का दाग तो हम साफ कर लेते हैं, कपड़े का भी कर लेते हैं। ये दाग तो हमारे आत्मा पे पड़ते हैं।
पाप कर्मों का भार पड़ता आत्मा पे, मैले दाग पड़े पापन के, विष्णु में लिपटानी। 5 विषय है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 विषयों में लिपटी पड़ी आत्मा। ज्ञान का साबुन लायन धोवो, सत्संगति के पानी। साहिब कहते हैं भाई, ज्ञान रूपी साबुन देता गुरु, और सत्संग रूपी जल में धोना पड़ता है, अर्थात नित्य सत्संग माना पड़ता है, और ज्ञान रूपी साबुन गुरु से लेना होता है। तब अंतःकरण के दाग धुलने लगते हैं। भई खराब आप गई सारी, लोभ मोह मसानी। सुंदर आई थी, पवित्र आई थी, निर्मल आई थी, अब यहाँ के पाप कर्म लगते 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 खराब हो गई। लोभ और मोह के कारण नाना प्रकार के पाप कर्म कर डाले। ऐसे ही ओढ़त उम्र गंवाई, इसको ओढ़ते ओढ़ते उम्र गई, और भली बुरी नहीं जानी, अपना भला और बुरा नहीं जान पाई। है संसार के कर्मों को, परिवार के कामों को अच्छा मानती रही, अपनाती रही, अपने बारे में भूल गई। शंका मानी जानू जी अपने, है ये वस्तु बिरानी, खुद ही अपने बारे में भूल गई, और ये सोच लिया मैं शरीर हूं, मैं काम करने आया हूं, और ये काम मेरी ड्यूटी है। अपने आप ही बांध लिया अपने आप को कि जी मेरी ड्यूटी है जी। ये सरकार घर के सारे कार्यों की ड्यूटी लगा ली तूने। सुबह चाय नाश्ता, फलाना फलाना, लंच फलाना, डिनर, घुमाना, बाजार, सब बांध लिया, ड्यूटी सब बांध लिया, सारे नियम बांध लिए। भक्ति का नियम कौन बंधवाएगा? भक्ति का नियम तो नहीं बंधा। सबसे पहले तो भक्ति करनी चाहिए इसने। उठते ही न भूख होती न प्यास होती, सुबह सबसे बड़ी अवसर होता सुबह का। नींद पूरी होती है। ठहरे हुए पानी में हम क्या देख सकते हैं? चेहरा देख सकते हैं। जब पानी हिलता है ना तो चेहरा भी नहीं दिखता। विचार शांत होते हैं, शाम को सोते हैं, सुबह भी शांत उठते हैं। वो समय है ब्रह्म मुहूर्त। सबसे बढ़िया नाम ही है ब्रह्म मुहूर्त। उस समय साधना होती है। जागरूक व्यक्ति करते हैं सुबह उठ के। कहे कबीर यही राखो जतन से, कहते मनुष्य तन भी छूटेगा तेरे से। तो कहता कम से कम ऐसे तो कार्य कर ले जिसे तन मिल जाए, नहीं फिर हाथ नहीं आनी। कहता ये शरीर छूट गया ना, फिर ये भी बात से छूट गया तो गया, ये फिर ये नहीं मिलेगा। साहिब ने कहा है, चेताया है, हे आत्मा तुम अपने आप को जान, अपना हित पहचान, अपना हित जिस में छुपा हुआ है उसको खोज ले, उसको ही मार्ग पे चल। कबीर गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। गरीबदास जी महाराज अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, घट ही भीतर गारड़ू, धोखे में मर गईया। घट ही भीतर गारड़ू, धोखे में मर गईया। धोखे में मर गईया जी, धोखे में मर गईया। घट ही भीतर गारड़ू, धोखे में मर गईया। घट ही भीतर गारड़ू, धोखे में मर गईया। सार शब्द चिन्हा नहीं, सार शब्द चिन्हा नहीं। कछु भेद नहीं लहिया, कछु भेद नहीं लैया जी,
कछु भेद नहीं लैया घट ही भीतर गारड़ू धोखे में मर गईया धोखे में मर गईया जी धोखे में मर गईया घट ही भीतर गारड़ू धोखे में मर गईया। नौल जड़ी को सूंघ कर गहरा डंक लगावे न्योल जड़ी को सूंघ कर ग्रह डंक लगावे सरपणी बम्बई स्यों डसी सरपणी बम्बई सोडसी कहीं जान नहीं पावे कहीं जान नहीं पावे जी कहीं जान नहीं पावे घट ही भीतर गारड़ू धोखे में मर गईया धोखे में मर गईया जी धोखे में मर गईया घट ही भीतर गारड़ू धोखे में मर गईया घट ही भीतर गारड़ू। बाजी अनहद बीन रे फूफी फुफकारा बाजी अनहद बीन रे फूफी फुफकारा भगल विद्या बाजी गरी भगल विद्या बाजी गरी जाने गुरु हमारा जाने गुरु हमारा जी जाने गुरु हमारा घट ही भीतर गारड़ू धोखे में मर गईया धोखे में मर गईया जी धोखे में मर गईया घट ही भीतर गारड़ू धोखे में मर गईया। सतगुरु मिला गारड़ू जिन मंत्र दीन्या सतगुरु मिला गारड़ू जिन मंत्र दीना नाग दमन निर्गुण जड़ी नाग दमन निर्गुण जड़ी विषयर बस कीना विषयर बस की ना जी विषयर बस की ना घट ही भीतर गारड़ू धोखे में मर गईया धोखे में मर गईया जी धोखे में मर गईया घट ही भीतर गारड़ू धोखे में मर गईया। बाजीगर की डुग डुगी विषयर बिरमाया बाजीगर की डुग डुगी विषयर बीरे माया घाल पिटारे चल दिया घाल पिटारे चल दिया घर बार नचाया घर बाहर नचाया जी घर बाहर नचाया घट ही भीतर गारड़ू धोखे में मर गईया धोखे में मर गईया जी धोखे में मर गईया घट ही भीतर गारड़ू धोखे में मर गईया। ऐसा सतगुरु कीजिए बाजीगर पूरा ऐसा सतगुरु कीजिए बाजीगर पूरा दास गरीब अमर करे दास गरीब अमर करे दिल दर्श जहूरा दिल दर्श जहूरा
चीन्या नहीं, कछु भेद नहीं लैया, कछु भेद नहीं लैया जी, कछु भेद नहीं लैया। घट ही भीतर गारड़ू, धोखे में मर गईया। गरीबदास जी महाराज की श्री वाणी आई है, बड़ी गहरी है, काफ़ी भेदों से भरी है। उन्हीं की दया से मेरे से उसल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। घटी भीतर गारड़ू, धोखे मर गईया क्या है? सर्प भी अंदर है। गारड़ू से कहते हैं जो सर्प कांटे का इलाज कर देता है, जहर मोरा रखता है वो, और सर्प काटते ही गारड़ू उस पे लगा देता है और उससे विष दूर हो जाता है। जहर मोरा रखता है वो गारड़ू। पहले होते थे, आजकल तो सरकार के नियम बन गए हैं, बैन कर दिए काफ़ी जीवों को रखने में। सर्कसों में सब बंद कर दिए, प्रताड़ना पशुओं की और सर्पों की बंद कर रखी है लगभग, क्योंकि ये पशु हैं, इनको तंग करना, मनुष्य मारता पीटता है, भूखा रखता है, तंग करता है, बहुत बुरी प्रताड़ना करता है, और इन्हीं के सारे फिर रोजी रोटी कमाते हैं वो। घटी भीतर गारड़ू, धोखे, ये हमारा शरीर है, इसके अंदर मन रूपी सर्प रहता है और इसी में गारड़ू रहता है। सार शब्द चिन्हा नहीं, कछु भेद नहीं लैया। सार शब्द रूपी बूटी है वो, जो लगाई जाती है। ये तो हमरे रोज करता है, घायल करता है आत्मा को। आत्मा के विरुद्ध सारे काम करता है मन। लोभ के अंग में, मोह के अंग में बहुत ज्यादा अपराध पाप कर्म मन करता है आत्मा की श्वासों की शक्ति से। कह रहे हैं वो, बाजी अनद बीन रे फूंपी फुफकारा। अनद नाद है, आंतरिक कान सुनते हैं उसको। एक तो बाहरी कान है, ये बाहर की आवाज़ों को सुनते हैं। एक आंतरिक कान है, वो आंतरिक कान अंदर की आंख आत्मा की है। ये तो बाहरी स्थूल में खोल रखे हैं, अंदर अलग से इसके पास। अनहद नाद, नाद कह लो, अनहद नाद कह लो, वो सुनता है और लगातार अनद नाद का अभ्यास करने से मन पे अंकुश आ जाता है। थोड़े दिन के लिए आता है, क्योंकि योगी जो हुए ना पूर्व में, जब तक वो योग मार्ग में व्यस्त रहे, मन को मार लिया, कह भी दिया उन्होंने, मन तो मन मार लिया। बाद में मन अहंकार रूप में उभर गया, क्रोध भी आया उनको, अहंकार भी आया उनको, लोभ कांग भी छाया। पांचों विकार किसी योगी के नहीं मरे कभी। क्यों नहीं मरे? मन के अधीन भक्ति थी वो। संत मत वालों के मरते नहीं है विकार, कंट्रोल पे आता है, कंट्रोल कर लेते हैं उसको वो। मन जब तक नहीं मरेगा विकार नहीं मरेंगे। और साहिब ने कह दिया है, मन को मृतक जानी के मति मानो विश्वास, साधवजु भय कर जब लग पिंजर श्वास। साहिब ने कह दिया आखिरी श्वास तक का खेल है। मन रूपी सर्प कभी भी हमला कर सकता है, आखिरी श्वास तक का खेल बता रखा है साहिब ने। ऐसे नहीं है ये भक्ति, न तो अष्टांग योग की न संत मत की कि कमा के 2-6 महीने साल 2 साल गठरी बांध के धरती अब लो मौज सी। ऐसा नहीं है, लगातार अभ्यास है, लगातार टक्कर है काल के साथ। हर रोज नए नए बखेड़े हमारे सामने फेंकता है काल, मन रूपी काल। नई शंकाएं, नए भरम। आज गुरु जी सारे प्रश्नों का जवाब दे देंगे, ध्यान से सुन लो। बोलेगा साधक, शिष्य बोलेगा जी सारे भ्रमों का नाश कर दिया मेरा तो गुरु जी ने आज। क्या गुरु जी है जी, क्या है जी ज्ञान, क्या है जी इनके पास। 5 दिन के बाद फिर कहीं बैठ गया। पता आपको, भगवान साक्षात आता है, बात करता हमारे से, झूठ बोल रहे सामने वाला।
अच्छा जी, वो सुनेगा। अच्छा जी, हाँ, ऐसा गुरु हमारा रात के 12 बजे प्रकट कर देता है, फिर दिखता मेरे को है। शंका डाल दी, किसी वाणी की डाल दी, किसी गुरु का प्रति डाल दी, क्या होगा? फिर भर के आया भरमों से, तेरे साफ हो गए तेरे भरम। हर रोज आएंगे, हर रोज ले आएगा मन, पता उसने इसको तोड़ना है, गुरु की डोरी से तोड़ दे इसको, फिर क्या है, फिर देख लेगा। जब माता पिता के यहां से बेटी निकल गई उसकी रक्षा फिर माता पिता नहीं करते। गुरु की डोरी से जो टूट गया तो गया, काल के कब्जे में गया। थोड़े दिन खिलाएगा, जैसे ना खिलाती है कई बार बिल्ली चूहों को या किसी को खिलाती फिर मार देती है, ये ऐसे खिलाता है कुछ दिन मन, फिर मार देता उसको, ये छोड़ता नहीं उसको, बुरी गति बनाता है, मनमुख बनाएगा, फिर साकट बनाएगा, संतों की निंदा करवाएगा, गुरुओं के खिलाफ बुलवाएगा, पूरा भरवाएगा, इसका सागर भरवाएगा, फिर डबो देगा। बहुत लोग पथ भ्रष्ट हो गए, संत मत से गए, अब डुबकी लगाएंगे काल के भवसागर में, कुछ नहीं मिलना। बाजी नद बीन रे फूपी फुपकारा, भगल विद्या बाजीगरी जाना गुरु हमारा। ये भगल विद्या यही है, भगल विद्या सार शब्द को भगल विद्या भी कह रखा है। अनूठी, जबरदस्त, बहुत बहुत शब्द है इसके, यही विद्या है वो जो जानता है। जाना गुरु हमारा, सतगुरु मिला गारडू जिन मंत्र दीन्या। अब मंत्र क्या दीना, वो मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है, वो जो मंत्र है सबसे महान मंत्र है, वो दे दिया। जिन मंत्र दीन्या, नाग दमन निर्गुण जड़ी बिशर बस की ना, निर्गुण है जिसमें कोई गुण नहीं, तीनों गुणों से ऊपर है वो। विषय बस की ना, मन रूपी विषय कंट्रोल में कर लिया, मार दिया नहीं कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो, बस में कर लिया। सत्संग में आता नहीं था मन, अब तो मौज करेंगे, दुकान में ओवर टाइम कमाएंगे, पैसे ले आएंगे, राजनीति करेंगे, राजनीति में वाई लूटेंगे, लोग जय जयकार करेंगे, लोग आगे पीछे गाड़ियां घूमेंगी, आओ जी इससे मोड़ के करके कंट्रोल, चलो सत्संग में बिठा दिया लेके, क्या कर लिया, ये कर लिया कंट्रोल, बस में कर लिया। नाग दमन निर्गुण जड़ी बीशर बस की ना, बाजीगर की डुगडुगी बीशर बिर माया, घाल पिटारे चल दिया घर बाहर नचाया। कर के अभ्यास अपने कंट्रोल में कर लिया मन को। जो मन हमें नचा रहा था कारोबारों में, प्रॉपर्टियों में, नाच गानों में, मौज मस्तियों में, दूर तक उसे कंट्रोल कर लिया। फिर क्या कर रहा है, आत्मज्ञान का प्रचार कर रहा है वो, घर और बाहर, घर में भी और बाहर भी जा रहा है वो। ऐसा सतगुरु कीजिए बाजीगर पूरा, दास गरीब अमर करे दिल दरस जहूरा। जहूरा मैंने दिखा दे, उसको साक्षात्कार करवा दे, दर्शन करवा दे। सतगुरु सोई जो सतनाम जनावे, बाकी गुरु कोई काम नहीं आवे। कबीर साहिब कहते हैं सतगुरु वही है जो सतनाम जनावे। भिन्न भिन्न शब्दों में कह दिया, ऐसा सतगुरु कीजिए बाजीगर पूरा। बाजीगर कौन सा है, यही बाजीगर है। कहते हैं ना बहुत बड़ा बाजीगर है परमात्मा तो, हाँ हम कहते हैं बात, ये बाजीगर यही है। बाजीगरी मैंने कला, कला सीखना। कला क्या है, सार शब्द को जानना, पहचानना बारीकी से। मोटे तौर पे कुछ नहीं है, सूक्ष्म जाना पड़ता है फिर आगे। ऐसा नहीं है कि बस 1-2 घंटा बैठे काम चल गया, बहुत दूर तक का कारोबार है। अगर शुरू में बता देना बच्चे को बहुत बड़ी फुंसी है, हर तरह चीरा दूंगा और दर्द पूरा करूंगा, डॉक्टर कह दे भाग जा बच्चा, बेटा टॉफ़ी खा ले। हाँ डॉक्टर जी बड़ी टॉफ़ी सुथरी है, बड़ी अच्छी है, टॉफ़ी खा बेटा।
पहले पकड़ रखे 2 जने, तुम पकड़ लेना और मैं चीरा दूंगा इसका दबा के। अच्छा टॉफी और खाएगा बेटा? हाँ बेटा उधर देखना, वो कौन सा उड़ गया पक्षी, उधर मुंह किया, चर काट दिया, वो चीरा दे दिया फुंसी में। मर गया डॉक्टर, मर गया डॉक्टर, मर गया डॉक्टर। कहता बेटा बच गया अब तो सारी मवाद काट दी, चस चस कर रहा था जो फोड़ा फुंसी वो साफ कर दी। क्या था ये? यही होगा जो माया, ये चमकाहट संसार की क्या है ये सारी यही चीजें हैं। उनसे निकाल लिया हुआ गुरु सत्संगी बना देगा, फिर अभ्यासी बना देगा, फिर धीरे 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 उसी मार्ग पे चलेगी आत्मा, फिर अमरलोक जाएगी भाई, जन्म जीत के जाएगी। सार शब्दी का तो बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा। तो ये संतों का मार्ग है, ऊंचा मार्ग है, आसान तो है, सहज तो है, चलना कठिन है इस पे। काल पुरुष चलने नहीं देता, काल पुरुष ने चैलेंज कर रखा है कि जाने नहीं दूंगा सुरतियों, सुन लो अच्छे से, मेरे राज्य में बैठे हो तुम, मेरी जनता हो तुम, तुम्हें निकलने नहीं दूंगा आसानी से। कुछ भी करवा देगा, कुछ भी डाल देगा, वहां से चित्त भंग करेगा ये। तो श्री वाणी आई गरीबदास जी महाराज की, घटी भीतर गारडू, भीतरे गारडू बैठा है, भीतरे सरब बैठा है, इलाज भीतर है, और भाई चोट मारने वाला भीतरे बैठा है। उसको बस में करके काम लेना है। बिगड़ैल घोड़ा मन, जब घोड़ा सद जाएगा तो मनुष्य उस पर सवारी करेगा, और बिगड़े घोड़े का हाथ लगाते लात मारे, दबा के पटक दे, चोट मार दे। ये है बिगड़ा हुआ घोड़ा मन। इसको साधना आसान नहीं है, बहुत लगातार अभ्यास से विराग से काबू में आता है ये, नियंत्रण में नहीं आता ये। लात तो रोज मारता हमारे को, तो सभी को। कभी काम की मार दी, क्रोध की मार दी, लोभ की मार दी, मोह की मार दी, अहंकार की मार दी, मान बढ़ाई की मार दी, निंदा चुगली चर्चा निंदा की मार दी, कुवचन बोल दिया, गाली दे दी, सब लाते हैं इसकी सारी की सारी। बहुत दूर तक फैला हुआ इसका चोट मारने का कारोबार, बहुत दूर तक मार करता है ये। तो हम आए, वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।